नमस्ते भाइयों और बहनों। मुझे उम्मीद है कि आपका सप्ताह बहुत अच्छा बीत रहा है। मुझे आशा है कि आपने प्रभु के साथ कुछ शानदार पल बिताए होंगे, संगति की होगी, मुआनाओं सेवा की होगी। तो आज जो संदेश मेरे पास है, वह प्रभु ने सच में मेरे दिल पर डाला है कि मैं इसे आप तक पहुँचाऊँ। और यह एक तरह से यहाँ अब तक के कई अन्य वीडियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार है। मुझे लगता है कि ये संदेश एक तरह से आप जानते हैं वर्वाम एक बुलावा है, एक बहुत तेज़ बिगुल की तरह बुलावा। और ये आप जानते हैं और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से बोले और ये कम से कम मेरी बात हो और अधिक से अधिक प्रभु की बात हो। इसका बहुत बड़ा हिस्सा वही है जो प्रभु कह रहे हैं। मैंने इसका काफ़ी हिस्सा लिख लिया है ताकि मैं भूल ना जाऊँ, लेकिन मैं आशा और प्रार्थना कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे आगे बढ़ाए और आत्मा और सत्य की बातें बोले उन लोगों के लिए जिनके पास सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें हैं। लेकिन वास्तव में यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रभु को नहीं जानते, जो उद्धार नहीं पाए हैं, जो नया जन्म नहीं पाए हैं, जो मसीह को वैसे नहीं जानते जैसे मैं जानता हूँ या जैसे आप में से कई लोग जानते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये शायद कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने पहले भी सुना हो। आपने ये शायद कई बार सुना होगा, लेकिन ये वास्तव में उन लोगों के लिए है, अमनीय उनके लिए है जो इस वीडियो पर आए हैं। शायद इस चैनल पर किसी ने इसे किसी और के साथ साझा किया है, शायद किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो अविश्वासी है। यह वीडियो उसके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको किसी बात को समझाने में कठिनाई हो रही है या आप उन बातों को और मजबूत करना चाहते हैं जो आप कह रहे हैं, हाँ, और वही करें जैसा प्रभु आपको करने के लिए बुलाते हैं। बस बस आज्ञाकारी रहें। और निश्चित रूप से इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं, इन्हें साझा करने या भेजने के लिए आपको मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बस इसे साझा कर दीजिए ना, ठीक है? तो जैसा कि शीर्षक में भी है, आप जानते हैं, यह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक आह्वान है या किसी के लिए भी जो मसीह में विश्वास नहीं करता, या जिसे यह नहीं पता कि कैसे या इसका क्या अर्थ है। मैं कुछ बातें साझा करने जा रहा हूं जो प्रभु ने मुझे दिखाई हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है कि आप इसे देख रहे हैं। प्रभु ने आपको इसकी ओर आकर्षित किया है, इसे किसी न किसी कारणवश आपके रास्ते में लाया है। और अभी अगर आप यह देख रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, प्रभु आपको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि आप इस ओर क्यों आकर्षित हुए हैं, इसके पीछे एक कारण है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभु चाहते हैं कि आप यह समझें कि वह सच में चाहते हैं कि आप उन्हें वैसे ही जानें जैसे वह वास्तव में है, जैसे जैसे वही प्रभु, वही भगवान और वही राजा जो शुरुआत में थे और अंत में भी वही रहेंगे। वह वही हैं जिन्हें बाइबल में महान मैं हूँ कहा गया है या जिनका उल्लेख किया गया है। वह शुरुआत और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा हैं। वह कभी नहीं बदलते। वह चाहते हैं कि लोग समझें, वह चाहते हैं कि उनके बच्चे समझें कि वह दुनिया वह नहीं दे सकती पाथ सिटी जो उनके पास है, और जो वह अपनी कृपा से विश्वास के माध्यम से मुफ्त में देने जा रहे हैं। दुनिया उस आध्यात्मिक खालीपन को नहीं भर सकती जो आपके भीतर, आपके दिल में है, जिसे आप सांसारिक चीज़ों से नहीं भर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए वह चाहता है कि आप यह जानें। वह यह भी चाहता है कि आप जानें कि अभी जो भी यह देख रहा है, उस पर वह अपनी आत्मा उंडेल रहा है। अगर आपने अभी तक इसे महसूस नहीं किया है तो आप जल्द ही करेंगे। ये ऐसी चीज़ है जो इसे देखने वाले किसी व्यक्ति के दिल को सीधे छूने वाली है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, चाहे आप घर पर हों, काम पर हों या अपनी कार में हों।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। पवित्र आत्मा और प्रभु हमेशा उनके साथ रहते हैं, जो रुचि रखते हैं और जो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। जो खटखटाता है वह उत्तर देगा, ठीक है? वह चाहता है कि आप जानें कि उसने आपको समय की शुरुआत से ही बनाया है। वह आपको गहराई से जानता है और उसने आपको अपनी ही छवि में बनाया है। वह आपको गहराई से जानता है। वह आपको आपसे भी बेहतर जानता है। ओह! वो चाहता था कि मैं सच में आपको ये बताऊँ कि वह आपको अंदर और बाहर से बहुत अच्छी तरह जानता है। वह जानता है कि आपको किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, कि आपका मकसद क्या है। तो और जैसे एक माता-पिता जैसे एक माता-पिता जो अपने बच्चे से प्यार करते हैं। चाहे आपके अपने बच्चे हों या ना हों, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसे समझ सकते हैं, भले ही आपके अपने बच्चे ना हों। एक माता-पिता जो अपने बच्चे से प्यार करता है, वह एक ख़ास तरह के प्यार से करता है, जिसे व्यक्त करना मुश्किल है। अब उस प्यार को लीजिए और उसे 1 मिलियन से गुणा कर दीजिए। और मेरा मतलब सच में 1 मिलियन है, मैं सिर्फ़ बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कह रहा हूँ। प्रभु ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं वही उदाहरण इस्तेमाल करूँ, बस 1 मिलियन। वह आपके जीवन में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जिनका आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं है और न ही आपको पता था कि वह आपके लिए कर रहे हैं और ये तब तक प्रकट नहीं होंगी, जब तक आप स्वर्ग में उनसे नहीं मिलते। लेकिन पूरी बात ये है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आप स्वर्ग जाएँ, तो और वह यह भी चाहते थे कि मैं आपसे यह साझा करूँ कि जब भी आप कहीं क्रॉस देखें, चाहे वह किसी गहने पर हो या ख़ासकर किसी चर्च पर, क्रॉस धर्म का प्रतीक नहीं है, ठीक है? क्रॉस उस बलिदान का प्रतीक है, जो यीशु ने हम में से हर एक के लिए दिया। हर वह व्यक्ति जो कभी इस धरती पर रहा है या रहेगा, कम उनके लिए उन्होंने खुद को रोमन शासन के अधीन क्रूस पर चढ़ने के लिए बलिदान कर दिया। उन्हें पीटा गया, सताया गया, शाप दिया गया, उन पर थूका गया, उनका मज़ाक उड़ाया गया, कीचड़ में घसीटा गया, कोड़े मारे गए और अंत में उन्हें क्रॉस पर कीलों से ठोंक दिया गया। और यह सब उन्होंने अपनी इच्छा से किया। उन्होंने ये सब अपनी मर्ज़ी से किया ताकि वे पाप को हरा सकें और मृत्यु पर विजय पा सकें। और यही, आप जानते हैं, यही इसकी असली और सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो देख रहा है और पूरी तरह से नहीं समझता, मूल रूप से यही कारण था कि उन्होंने ये सब किया। उन्होंने यह तुम्हारे लिए किया, उन्होंने ये मेरे लिए किया और उन्होंने ये हर किसी के लिए किया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो हम सब पाप से दागदार रहते, जिसे कभी भी साफ नहीं किया जा सकता था। उस क्रॉस पर उनका लहू बहना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने हमें धो दिया, हमारे जीवन से पाप को दूर कर दिया, हमारे लिए जो उन पर विश्वास करते हैं। अब मैं यहाँ कुछ और बातें भी बताने जा रहा हूँ। मैं बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, आपको और भी चीज़ें समझ में आएँगी। तो और वह चाहता है कि मैं आपको यह दिखाऊँ कि वह इस बात को लेकर इतना चिंतित क्यों है कि आप क्रॉस का क्या अर्थ समझते हैं या इसे एक धर्म मानते हैं। वह चाहता है कि आप यह समझें कि वह स्वयं कोई धर्म नहीं है, वह एक संबंध है। चर्च कभी भी ईंट पत्थर या चार दीवारों के बारे में नहीं था। चर्च हमेशा उसी के बारे में था और उन लोगों के बारे में जो विश्वास करते हैं, जो उसका अनुसरण और आज्ञा का पालन करते हैं और उसके सुसमाचार की संगति और सेवा करते हैं। यही सच्चा चर्च है। तो और मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि आपको चर्च में होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी पादरी, मंत्री या पुरोहित के साथ होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी दोस्त के साथ होने की भी जरूरत नहीं है। आप अकेले भी हो सकते हैं या आप उन लोगों जो या परिस्थितियों में से किसी के साथ भी हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप चर्च में भी जा सकते हैं, अगर आप किसी दोस्त के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उन कुछ लोगों की तरह हैं जिन्हें मैं जानता हूं, तो यह बहुत व्यक्तिगत चीज हो सकती है। आप इसे खुद भी कर सकते हैं और मैं यहां आपकी मदद करने वाला हूं। और मैं आपसे अंत में यह कहने के लिए कहूंगा कि आप अपना जीवन मसीह को समर्पित करें। और अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं आपकी मदद करूंगा। मैं अपनी ईमेल भी छोड़ दूंगा और अगर आप चाहें तो एक टिप्पणी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें आपकी मदद करने वाला हूं
ठीक है, आप अकेले नहीं हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। और इसके अलावा प्रभु आपके साथ होंगे, आपके बिल्कुल पास, और आप उनकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। बस ऐसा ही होने वाला है। एक छोटी-सी बात, इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूँ, ये संदेश जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, वह विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों के लिए है। लेकिन वह चाहता है कि मैं आपको यह बता दूँ कि यीशु स्वयं विश्वास करने वाले रिश्तेदारों के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो ये बात इसी तरह सामने आई। उन्होंने मुझसे यह कहने के लिए कहा कि मैं उन्हें अपना उद्धार दिखाऊँगा और वे विश्वास करने लगेंगे। ये तो हम मुख्य रूप से विश्वास करने वाले रिश्तेदारों के माध्यम से। तो अगर आप यह देख रहे हैं और आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आप मसीह या यीशु को वैसे नहीं जानते जैसे मैं जानता हूँ और आप उन्हें जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई न कोई, कोई रिश्तेदार या बहुत करीबी दोस्त, जो लंबे समय से आपके लिए पूरी लगन से प्रार्थना कर रहा है और प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति। और मैंने इसे अपने कुछ अन्य वीडियो में भी बताया है। और जो लोग आस्तिक हैं, यह आपके लिए भी एक पुष्टि है, मुझे उम्मीद है, ताकि आप खुद को दोषी मानना बंद कर सकें और यह समझ सकें कि आपकी प्रार्थनाएं वाकई फ़र्क डालती हैं। वे सच में फ़र्क डाल रही हैं। अपने उन रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करना जारी रखें जो अविश्वासी हैं और जिन्हें आप चाहते हैं कि वे जानें और मसीह के पास आएँ। ठीक है, यह उम्मीद है कि यह उसकी पुष्टि का हिस्सा है। ठीक है, अब मैं यहाँ मूल संदेश पर वापस आ रहा हूँ। तो अगर आप ये देख रहे हैं और आप अविश्वासी हैं या शायद आप दुविधा में हैं, शायद जब आप छोटे थे वो तो आप संडे स्कूल गए थे, आपके माता-पिता आपको चर्च ले जाते थे। अगर आप मेरी तरह हैं, तो जब आप किशोर हुए तो आपने इससे थोड़ा दूर जाना शुरू कर दिया, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में कहीं आगे चलकर कुछ चीज़ें हो रही हैं। आपने एक खिंचाव महसूस किया है। आप किसी न किसी तरह से एक खिंचाव या वापसी महसूस करते हैं। उम, ये है यह संदेश आपके लिए है। ये संदेश आपके लिए है। ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, वह ये है कि आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप एक पापी हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह मुख्य बात है, क्योंकि अगर आप यह नहीं समझते कि आप पापी हैं और आपने परमेश्वर के विरुद्ध और केवल परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तो आप यह नहीं समझ सकते कि बाकी बातें आपके लिए कितना असर डालेंगी। आप बलिदान को नहीं समझ सकते। आप यह नहीं समझ सकते कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर जो कीमत चुकाई गई थी, वह क्या थी? आप इसे समझ नहीं सकते। लेकिन जब आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं, तो वह इसलिए होता है क्योंकि आप टूट चुके होते हैं। आप समझते हैं कि आप एक पापी हैं। आप वे काम कर रहे थे जिनके बारे में आपको पता था कि वे गलत हैं। आप इसे बस समझा नहीं सकते थे। आपके आसपास के लोग आपको बता रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, इसकी चिंता मत करो। अरे हाँ, हर कोई ऐसा करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, लेकिन आपके दिल के किसी कोने में आप जानते हैं कि यह गलत है और आप इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। जिंदगी मुश्किल हो गई है, ये कठिन हो जाती है, कई चीजें हो चुकी हैं। अब आप खुद से कह रहे हैं, अरे क्या ये पाप है? क्या मैं पापी हूँ? यहाँ क्या हो रहा है? पहली बात जो आपको पहचाननी है वह ये है कि हाँ, हम सभी पापी हैं। ना पर क्योंकि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब ने ऐसा किया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, नहीं, एक भी नहीं, जिसने पाप ना किया हो। और हमने अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और हमें यह समझना होगा कि यही असली समस्या है। यही वह बिंदु है जिसे अगर हम नहीं समझते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप परमेश्वर को समझ नहीं सकते और न ही उनके करीब जा सकते हैं। एक बार जब आप यह स्वीकार कर लें कि आप पापी हैं, ठीक है, तो प्रभु के सामने यह स्वीकार करें कि आप पापी हैं। प्रभु एक विनम्र और टूटे हुए मन की तलाश में हैं। वह टूटे हुए दिल वालों को ढूंढ रहे हैं। वह सीधे आपकी आत्मा में झांक रहे हैं। उन्हें आपके चेहरे के भावों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह आपकी आत्मा में देख रहे हैं कि आप इस पर कैसे, किस तरह प्रतिक्रिया कर रहे हैं। क्या आप सच में यह स्वीकार कर रहे हैं कि आप पापी हैं? क्या आप समझते हैं कि आप पापी हैं? और इसके साथ-साथ पश्चाताप भी ज़रूरी है।
आपको पश्चाताप करना चाहिए, जैसे मैंने किया, जैसे सभी विश्वासियों ने किया है। पश्चाताप करें और अपने पापमय जीवन, अपनी पापमय आदतों से मुंह मोड़ लें। और मेरा मतलब यह है कि मैं कोशिश करूंगा और कुछ बातें साझा करूंगा जो प्रभु ने मुझे पश्चाताप के बारे में दिखाई हैं। ओम पश्चाताप का अर्थ है मुड़ जाना। यह लगभग 180 डिग्री का मोड़ है। आप इस दिशा में जा रहे थे, अब आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं, प्रभु की ओर लौट रहे हैं। पहले आप जिस तरह से अपना जीवन जी रहे थे वह दुनिया के लिए था, अब आप परमेश्वर और मसीह की ओर लौट रहे हैं। यह हमारे प्रभु को दिखना चाहिए, यीशु को यह देखना चाहिए कि आप अपने किए गए कार्यों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं। आपको उन्हें यह देखना चाहिए कि आपने समझ लिया है कि आप अब तक अपने लिए और इस संसार के लिए जी रहे थे। आपने परमेश्वर या उसकी राहों, उसकी धार्मिकता या उसकी भलाई के लिए जीवन नहीं जिया। वह होने जा रहा है। वह चाहता है कि आप बदलें, पश्चाताप करें, उस जीवन से मुड़ जाएं और यह तय करें कि भलाई और धार्मिकता ही वह मार्ग है जिस पर आप जीना चाहते हैं। जब वह यह आपके हृदय में देखता है तो यही वह चीज़ है कि जिसकी वह तलाश कर रहा है। यही वह व्यक्ति है, यही वह आत्मा है जिसमें वह आएगा और आपके पापों को धो देगा। आपका नवीनीकरण होगा, आप शुद्ध होंगे, आप फिर से जन्म लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं और फिर जाते हैं, तो यीशु पहचान लेता है कि आपने चुनाव कर लिया है, आपने उसके लिए वह चुनाव किया है। ठीक है, और उस पश्चाताप के साथ साथ आपको यह भी करना है कि आपको उससे क्षमा मांगनी है। ये एक तरह से साथ साथ चलता है। इन सब बातों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। एक बार जब आपने यह स्वीकार कर लिया कि आप पापी हैं और आपने इन सब बातों के लिए पश्चाताप कर लिया है, तो प्रभु से क्षमा मांगे। और वह एक विशेष बात है जो वह चाहता है कि मैं क्षमा के बारे में आपसे साझा करूं। वह चाहता है कि आप जानें कि उसका बिना शर्त प्रेम और क्षमा सभी के लिए है। यह केवल खास लोगों के लिए नहीं है। ये किसी भी तरह से शर्तों पर आधारित नहीं है। ये उन सभी के लिए बिना शर्त प्रेम और क्षमा है जो वास्तव में उसे पाना चाहते हैं। ये पूरी तरह से बिना शर्त है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप बस एकमात्र चीज जो आप कर सकते हैं वह है टूटा हुआ दिल रखना, विनम्र होना और यह महसूस करना कि हाँ, मैं यह जीवन नहीं चाहता। इस जीवन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसने मुझे हमेशा सिर्फ तबाही और विनाश ही दिया है। कि बस जब भी मैं इधर उधर मुड़ता हूँ और सोचता हूँ कि सब कुछ संभाल लिया है, तब भी मैं नहीं संभाल पाता। आप इसे पहचानना शुरू कर रहे हैं। प्रभु इसे आप में देखता है और वह आपको अपनी क्षमा देना चाहता है। वह यह भी चाहता है कि आप उसकी मुक्ति का अनुभव करें। तो आपके जीवन में जो भी पाप था, वह आपको उससे छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। यह आप जानते हैं, नया जन्म लेना और प्रभु का आपके जीवन में आना। और मेरे लिए यह एक धुलाई जैसा था। मैं महसूस कर सकता था कि एक धारा मुझ पर बह रही है और मेरा पूरा शरीर और मेरी पूरी आत्मा जैसे ताजगी से भर गई थी। लेकिन एक इंसान के रूप में और शरीर में होने के नाते मेरा मतलब है, मैं इतने सालों तक दुनिया में रहा था, मेरे लिए बस यूं ही सब कुछ छोड़ देना और कोई भी खिंचाव महसूस न करना बेहद मुश्किल था। तो लेकिन वह चाहता है कि आप समझें कि ये एक प्रक्रिया है, ये जारी है। पश्चाताप एक सतत प्रक्रिया है और मैं इसके बारे में बाद में और विस्तार से बताऊंगा। लेकिन वह चाहता है कि आप समझें कि आप उसकी मुक्ति का अनुभव करने वाले हैं। वह आपको आपके जीवन की कई चीजों से मुक्त करने वाला है। वह यह भी चाहता है कि आप उसकी सभी प्रतिज्ञाओं का अनुभव करें। उसकी हर एक प्रतिज्ञा जो भी वह करता है, वह सुनिश्चित करता है कि वह पूरी हो। वह उसे पूरा करता है और वह चाहता है कि आप उसकी बचाने की शक्ति, उसकी मुक्ति को समझें। वह चाहता है कि आप ये सब अनुभव करें और आप ये सब अनुभव करने वाले हैं। यही उसकी प्रतिज्ञा है। यह एक खास बात थी, एक विशेष संदेश था जो वह चाहता था कि मैं आपको उसकी क्षमा के बारे में बताऊं। ठीक है, तो आपने स्वीकार किया है कि आप एक पापी हैं।
अब आप समझते हैं कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, आपने उसके लिए पश्चाताप किया है, आपने पश्चाताप किया है और आप 180 डिग्री मुड़ना चाहते हैं। आपने उनसे क्षमा मांगी है, वह आपको क्षमा देंगे क्योंकि आपका हृदय विनम्र और पश्चातापी है, आपका दिल टूटा हुआ है, आपकी ईमानदारी और आपकी सच्चाई के कारण। और अंत में आपको पूरे दिल, पूरी आत्मा, पूरे मन और पूरी शक्ति से उन पर विश्वास करना चाहिए। उन पर विश्वास करें, उनके द्वारा किए गए हर कार्य पर विश्वास करें, उनकी सुसमाचारों पर विश्वास करें। यह विश्वास करें कि वे उस क्रूस पर मरे और तीसरे दिन फिर से जी उठे और अब वे पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान हैं, और उनके पास इस पृथ्वी और हम सब पर पूरा नियंत्रण है। वे हमारे प्रभु हैं। ये थोड़ा बड़ा विषय है, इसमें समझने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं आपको एक प्रार्थना ये इसमें मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। कुछ लोग इसे, वे आप जानते हैं, पापी की प्रार्थना कहते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या प्रार्थना करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यीशु केवल ये देखना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है। आप अपनी प्रार्थना में क्या कह रहे हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि आप इस प्रार्थना के दौरान भीतर से क्या महसूस कर रहे हैं। सब कुछ प्रेम के बारे में है। सब कुछ प्रेम के बारे में है। अगर आप डर रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो मैं एक छोटी-सी प्रार्थना कहने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसे मेरे साथ कहेंगे या कम से कम बाद में आप जानते हैं, इसे फिर से सुन सकते हैं और दोहरा सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए यही कहूँगा और आपकी मदद करूँगा। हे स्वर्गीय पिता, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और यही सबसे बड़ा पाप है। मुझे अपने किए गए कामों और जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी जी है, उसके लिए बहुत अफ़सोस है। मैं अब वह ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। इस दुनिया के पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने कोशिश की और मैंने इसे हर तरह की चीज़ों से भरने की कोशिश की, लेकिन इससे मैं सिर्फ़ विनाश के रास्ते पर चला गया। मैं अब यह जीवन नहीं जीना चाहता। ज़रूर कुछ और होना चाहिए। मैं इसे अपने दिल में महसूस करता हूँ। मैं इसे अपनी आत्मा में महसूस करता हूँ। यीशु, मुझे लगता है कि केवल आप ही इसे भर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में केवल आप ही हैं जो इस खालीपन को भर सकते हैं। आपका सुसमाचार सत्य है। मैं उस जीवन शैली से मुँह मोड़ना चाहता हूँ जो मैंने अपनाई थी। मैं वह इंसान नहीं बनना चाहता जो मैं पहले था। मैं वह व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिसे आपने एक उद्देश्य के साथ बनाया है, और मुझे एक ऐसी ज़िंदगी दें जो भरपूर हो। यीशु, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे द्वारा किए गए कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें। मैंने कुछ बुरे काम किए हैं, लेकिन मैं आपसे पूरी ईमानदारी, इमोपुण्य और विनम्र हृदय से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं टूट चुका हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु। मुझे पता है कि आपकी क्षमा बिना शर्त है। आपकी क्षमा हर किसी के लिए है, उन लोगों के लिए जो आप पर विश्वास करेंगे। और यीशु, मैं आप पर अपने पूरे अस्तित्व के साथ विश्वास करता हूँ। मेरी पूरी आत्मा, मेरा पूरा मन, मेरा पूरा शरीर और मेरी पूरी शक्ति। आप और पिता ने सारी सृष्टि की रचना की है। आपने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, और आपने स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ भी है उसकी भी रचना की। प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ और मैं आपके उद्धार में विश्वास करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे शुद्ध करें प्रभु। अपने लहू से मुझे धो दें। मेमने के लहू के द्वारा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शुद्ध करें, मुझे मुक्त करें। मेरा हाथ पकड़ें प्रभु और मुझे मेरे नए जीवन की राह पर चलाएं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी प्रतिज्ञाएं सत्य हैं और आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हैं। कोई भी पिता के पास नहीं जाता सिवाय आपके द्वारा। मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ। मैं आपको अपना सब कुछ देता हूँ। मुझे शुद्ध करें प्रभु। मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन।
तो यदि आपने भी ऐसी कोई प्रार्थना की है या पापी की प्रार्थना की है, बस तो एक त्वरित गूगल सर्च ये आपको ये दिखा देगा। हुँ? और यदि आपका हृदय पश्चातापी और विनम्र है, तो आप जानते हैं पौलुस ने कहा था, यदि तुम अपने मुंह से स्वीकार करो और अपने हृदय में विश्वास करो कि यीशु मसीह प्रभु हैं, कि वे तुम्हारे लिए क्रूस पर मरे और तीसरे दिन फिर से जी उठे, जब तुम्हारे पाप मौत तो तुम उद्धार पाओगे, तुम नया जन्म पाओगे। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी पुरानी आत्मा हटा दी जाएगी और तुम्हारी नई आत्मा तुम्हारे भीतर लाई जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने स्वयं को मसीह को समर्पित कर दिया है, तो आपको आशीर्वाद मिले। मैं अब आपको यीशु मसीह के नाम में आशीर्वाद देता हूं कि वह आपको सामर्थ्य दे और वह आपको अनुग्रह, अभिषेक और आशीषें प्रदान करे जो आप पर बरसें और स्वर्गदूत आपकी देखभाल करें। यीशु के सुसमाचार से पढ़ना शुरू करें, मत्ती की पुस्तक से शुरू करें और नए नियम में आगे बढ़ें। ठीक है? आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, पवित्र आत्मा आपको इसमें मार्गदर्शन करेगा। ठीक है? मेरे जैसे लोग और इंटरनेट पर या यूट्यूब पर अन्य लोग आपकी मदद करने में बहुत खुशी महसूस करेंगे। मैं अपना ईमेल छोड़ दूंगा और वो, या अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें, लेकिन मैं नीचे विवरण में अपना ईमेल छोड़ दूंगा। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। मैं आपको एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। ओह, एक छोटा सा संदेश जो उन्होंने मुझे दिया था, बस मैं चाहता हूँ कि आप इसे जान लें। यह दानियेल की पुस्तक से है, लेकिन इसमें मैंने अपनी ओर से भी थोड़ा सा जोड़ा है। उन्होंने कहा, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है जो सदा बना रहता है, बट उसका राज्य सदा का राज्य है, जो कभी नष्ट नहीं होगा, और उसका प्रभुत्व अंत तक रहेगा। वह छुड़ाता और बचाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चमत्कार और अद्भुत कार्य करता है। वही जिसने दानियेल को शेरों की शक्ति से बचाया। तो यदि आप दानियेल के शेरों की मांद वाली कहानी से परिचित हैं, तो वही परमेश्वर आज भी वही है जो तब था, और वह आपको भी आपके शेरों से बचाएगा। मैं अब आपको आशीर्वाद देता हूँ। मुझे आशा है कि यह आपके लिए सहायक रहा। फिर से मैं बस यही चाहता हूँ कि प्रभु इस संदेश का उपयोग कम से कम एक आत्मा को स्वर्ग के राज्य में लाने के लिए करें। अगर ऐसा हुआ तो यह सब कुछ सार्थक हो जाएगा। मुझे आशा है कि अगली बार आपसे फिर मिलूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं और वीडियो बनाऊंगा या नहीं। अगर प्रभु ने सच में मेरे दिल पर जोर डाला तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह वीडियो अब तक की मेरी यात्रा का एक चरम बिंदु रहा है। यह मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात रही है कि मैंने यह सब प्रभु के लिए किया। और मैं आप में से कई लोगों के साथ, जिन्होंने पिछले 1 या 2 साल में मुझसे संपर्क किया है और कि संवाद करता रहूंगा। और वो भगवान आपको आशीर्वाद दें। मैं आप सभी से प्रेम करता हूँ। आशा है कि अगली बार फिर आपसे मिलूंगा। शालोम।